मैं तो उस लख्ते जिगर की बात कर रहा हूँ जो कायनात का सहारा बन के तशरीफ ला रहा है। अल्लाह अकबर, हालात देखिए जब मेरे नबी जलवागर हो रहे हैं। हजरत आमीना मेरे नबी की प्यारी अम्मी बेटे को माथा चूम के कहती है काश अब्दुल्ला होते, कभी सीने से लगा के कहती है काश अब्दुल्ला होते, कभी बेटे की आंखें चूम के कहती है आज अब्दुल्ला देखते तो आंखें ठंडी हो जाती। इतना हसीन अरब में आज तक कोई आया ही नहीं है, इसको देखते तो नाज कर लेते, खुदा की कसम रोने लग जाती है। फिर बेटे के हाथ पकड़ के कहा था मालिक, जब दुनिया में कोई बच्चा पैर पर चलना सीखता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है, मेरे बेटे को उंगली पकड़ के कौन चलाएगा? जब बच्चे होश संभाला करते हैं तो बाप बच्चों को खिलौने ला के देता है, मेरे बेटों के खिलौने का इंतजाम कौन करेगा? हजरत आमीना कह रही है ए मेरे परवरदिगार, जब बच्चे होशियार होते हैं तो बाप उनको कहानी सुनाते हैं, मेरे बेटे को किससे कौन सुनाएगा? ऐब से आवाज आई थी आमीना, आंसू ना बहा, तेरा बेटा लावारिस नहीं है, वो बेटे होते हैं जिनको टहलने का मन चाहता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है। ये मेरा महबूब है, अगर ये चाहेगा हम इसे जमीन पे नहीं बल्कि मेराज के बहाने से अर्शों की सैर करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे होते हैं सुभान जिन्हें उंगली पकड़ के टहलाया जाता, हमारा महबूब लावारिस तो नहीं। जब इसकी टहलने की तबीयत चाहेगी हम इसे मेराज के बहाने जन्नतों की सैर कराएंगे, जन्नतों की सैर कराएंगे। और कहा अगर रह गई खिलौनों की बात तो कौन बाप क्या खिलौना ला के देगा? हमारा महबूब है ना, खिलौने भी हम देंगे। मालिक क्या देगा? आमीना आंसू पोंछ ले, लेटा दे पालने में, दुनिया के खिलौने जमीन के होते हैं, मेरा महबूब पालने में लेटेगा ना तो हम इसका खिलौना चांद को बना देंगे। ये जिधर उंगली उठा देगा इसके इशारे से चांद चलेगा। इसी को देख के बरेली के इमाम ने कहा था चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सुभान अल्लाह, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आहा, फरमाया गया फिर अगर कहानी की बात है तो सुनो, तसल्ली देने के लिए हम इसके सीने पे कुरान नाजिल करेंगे, कुरान नाजिल करेंगे। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, रब ने महबूब को छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। लोगों ने गलत तर्जुमे किए, फिर आला हज़रत से चिढ़ हो जाती है। वह वजदा का वालन फहदा, कहते लोग कि महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो हमने आपको हिदायत दी। मैं कहता हूँ माज़अल्लाह, जो कायनात की हिदायत के लिए आया हो वो कैसे भटका हुआ हो सकता है? हम क्यों कंजुल ईमान को सीने से लगा के ना रखें? हम क्यों इन टुकड़े भर के मुल्लाओं को लात मार के अलग क्यों ना करे? हम जानते हैं बरेली के अहमद रजा ने ईमान कैसे बचाया है। हम तो आपसे भी कहते हैं साहिब जरा दोनों के कारनामे तो देखो, अपने मौलवी का कारनामे भी पढ़ो, बरेली के अहमद रजा का कारनामा भी पढ़ो। आओ कुरान पाक का तर्जुमा देखो, ववजदक वालन फहदा, इन्होंने तर्जुमा ये किया महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो अपनी हमने आपको फिर हिदायत दी। बताओ तो सही, जो नबी को भटका हुआ कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? जो नबी को गुमराह कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? अहमद रजा तुम बताओ ना इस आयत का तर्जुमा क्या है? फिर मेरा इमाम कहता है ववजदक वालन फहदा, महबूब हमने तुझे अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया है तो अपनी जानिब रास्ता दिया है। कहा महबूब तू भटका हुआ नहीं है बल्कि भटकों को तू रास्ता देने के लिए आया है। वो तुम्हारा नबी होगा जो भटका हुआ है, ये हमारा नबी है जो भटकों को सहारा देने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुल्लापुर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। तो फिर हम क्यों ना कहें मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। अगर मैंने लहजे में पढ़ना शुरू कर दिया ना दो ही काम करोगे, मैं लहजे में नहीं गा रहा हूं, वरना या तो कान बंद करोगे या उठ के चले जाओगे। हाँ, मगर बहुत अच्छा लग रहा आप मेरे साथ हैं। मोहम्मद हमारे
बड़ी शान, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले। सलामत में ऐसा लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा था सोने के टाइम में नंबर आया है ना। अल्लाह सलामत रखे, लेकिन खुदा करे थोड़ा सा ये भी मामूल बना लें, जलसे का जो वो है ना आपका टाइम टेबल इसे घटा लें। मैं अर्ज करूं, मैं देखिए मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं भाई कह जाता हूं जलसे वालों से, आपने बुलाया, नजराना दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, लेकिन लाजिम यह है कि चापलूसी करके वक्त जाये न करूं। मैं सच्ची बात कह जाऊं, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो फजर की नमाज और दूसरी हलाल रोजी। ठीक है ना। हम में अक्सर किसान मजदूर लोग होते हैं, हम सारी रात इधर बैठे रहेंगे तो कितने तो ऐसे लोग हैं जिनका काम रोज खाना और रोज कमाना है। ठीक है ना। यहाँ बैठे रहेंगे और अगले दिन फिर सोएंगे, कमाने नहीं जा पाएंगे, तो फिर रिस्क की तंगी होगी। जब ये तंगी बढ़ेगी तो बंदा नाजायज की तरफ पड़ेगा। ऐसा किया करें, जलसा सही वक्त पे शुरू कर लिया करें और सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया करें, ताकि फजर की नमाज भी मिल जाए, बच्चों के लिए हलाल रोजी का इंतजाम भी हो जाए। ठीक है ना। करेंगे ना इंशाअल्लाह, आप जिम्मेदार लोग हैं भाई। जरूरी नहीं है बहुत लंबी लिस्ट बनाई जाए, एक खतीब एक शायर रखें और कह दें कि भाई ये जरूरी बात है, ये हमें समझा जाओ। ठीक है ना। अपने हिसाब से मौजूद है इसको कि जो आपके यहाँ की कमियां हों वो बताएं। ठीक है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई ताप ये कहे कि साथी ये पूछ के तकरीर कर रहा है क्या अच्छा लगेगा आपको क्या बुरा लगेगा। नहीं, मैं जानता हूँ जब तक मर्ज का पता नहीं चलेगा फिर दवा कैसे लगेगी। यार है बुखार में पेट के दर्द का इंजेक्शन दे दो और पेट के दर्द में बुखार की दवा दे दो तो रिएक्शन ही होगा, और रिएक्शन जब दवा कर जाती है तो मुंह बिगाड़ देती है। तो ये भी जरूरी आप बता दें आपके यहाँ क्या कमजोरी रहती है। और एक जरूरी नहीं है 3 बजे तक, 1 बजे सलाम पढ़ के छुट्टी कर लो, लंबी रातें हो रही हैं, वरना 12 बजे मुकम्मल करो जलसा। मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ही करेंगे। अल्लाह सलामत रखे। ये तो आपकी खूबसूरती है कि जो अब तक जाग रहे हो, वरना जिसके जब रात के 12 बज जाते हैं ना तो बड़े बड़ों के चेहरों पे 12 बज जाते हैं, है ना। खुदा आपको सलामत रखे। ये हुजूर के जिक्र की बरकतें होती हैं। हसन भाई अगर 11 बजे तक खाली डांस देख लेना और सुबह को उठका है तो ऐसा लगे जैसे किसी कुत्ते ने पेशाब करा इसके मुंह पे। और यहाँ 3 बजे तक बैठो, 4 बजे तक बैठो, सुबह उठ के जाओगे ना चेहरे बिगड़े हुए नहीं होते, चेहरे निखरे हुए होते हैं। हाँ, चेहरे निखरे हुए होते हैं। लगाते हैं नारा हम ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। अल्लाह ने बड़े नाज उठाए महबूब के, बड़े नाज उठाए, बड़े नाज उठाए। वरफाना लका जिक्र, ओ महबूब दिल थोड़ा न करना, हम तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर देंगे। हाँ, हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है। कितना बुलंद? फरमाया तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। रब के महबूब की उम्मत में पैदा हुए हैं, ये करम है परवरदिगार का। ओ भाई जरा सुने तो सही, कान खोल के हुजूर हमारे बड़ी शशो पुंज में जिंदगी गुजरी हुजूर की। आज ना कसरत है रिस्क की, आज इतनी कसरत है कि शादी ब्याह में जाके देखो तो जितना टेबल के ऊपर लगा होता है ना उतना ही टेबल के नीचे पड़ा होता है। इतनी बेकदरी हम रोजी की कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सारे नौजवान परदेश रहते बाहर। भाई जिस बच्चे को भी ना रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़े ना तो वो मैं परदेसी मानता हूँ उसको, और है ही परदेसी। मुश्किल होता है, एक दिन के लिए बच्चे छोड़ने मुश्किल होते हैं, घर छोड़ना एक दिन के लिए मुश्किल होता है, लेकिन साहिब जिम्मेदारियां भी बड़ी चीज होती हैं। कभी इंसान को साल भर के लिए ले जाती हैं, कभी 6 माह के लिए ले जाती हैं, कभी अपनों से दूर करती हैं, कभी खुशियां नहीं मिलती, कभी जनाजे नहीं मिलते। ये सारे दुख परदेश के लगे रहते हैं। और सिर्फ दूरियां नहीं, वो जो थक के परदेश के होते हैं। किसी ने गालियां दी तो 4 पैसों के लिए सुनी, किसी ने ताने दिए गर्दन झुका के चले आए। परदेश में है यार, ना सुनेंगे, घर से दूर पड़े हैं, 2 पैसों के लिए आए। कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, कितने बापों ने जिंदगी परदेश में काट दी ताकि बेटियों के हाथ इज्जत से पीले कर सकें। 10-10 साल एक बाप बेटी को छोड़ के गया था, पलट के आया है, बेटी जवान हो गई है,
बेटी की रुखसती पे आया है। हम जब खाने के लिए जाते हैं ना शादियों में, तो डोंगे घुमा घुमा के बेटियां बोटियां चेक करके निकालते कौन सी खाने की है कौन सी नहीं। हमने प्लेट भर ली, जो खाई गई खाई, बाकी टेबल के नीचे फेंक दी। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, भले साल में 5 बार जलसा करना या 5 साल में 1 बार जलसा करना, लेकिन कोशिश ये करना है हमें अगर 3 की बात जलसों में मिलेगी तो पाबंदी से अमल किया जाएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी के दिए हुए खाने की बेहुरमती न करना। तुम्हें तो ये लगता है कि ये 5 घंटे में तैयार हुआ कौरमा है, इसमें 3 घंटे की मेहनत लगी है। नहीं प्यारे, इसमें किसी बाप की जवानी लग गई है, इसमें किसी की पूरी जिंदगी लग गई है, इसमें किसी का परदेश काटा हुआ वक्त है, इसमें किसी बाप का बुढ़ापा आ गया है, इसमें किसी बाप की झुकी हुई कमर की ताकत है। खुदारा रिस्क की तौहीन न करना। जब खाने के लिए बैठा करो तो ऐसे खाया करो जैसे अपने दस्तरखान पे खाया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने घर बीवी को चीचड़े फेंकने पे डांट देते हो, पराए घर की अच्छी बोटियां फेंक देते हो। अगर तेरी एक बोटी फेंकने की वजह से किसी गरीब की इज्जत पे आंच आ गई, खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरे मरने के बाद जितने चाहे 40वें कर लेना, जितने चाहे तीजे कर लेना, जितने चाहे कुरान खानी करा लेना। अगर किसी गरीब का आंसू तेरी वजह से निकल गया, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू की तुझसे कीमत अदा नहीं करा ले। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत हाँ वो भाई करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, रिज़्क़ की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। फेंकेंगे तो नहीं ना, नहीं फेंकेंगे ना। कच्ची रोटी भी आ जाए ना, फेंकना मत। अगर तुझे खाना नहीं समझ में आ रहा, उठ जा, और जब कोई पूछे क्यों उठ गया, कह दे पेट भर गया। ऐब भी बयान नहीं करना, ऐब बयान नहीं करना। ये नहीं कहना यार ये कच्चा है वो पक्का है ना। हमारा मुंह तो कच्ची खाने की भी लायक नहीं है यार, कच्ची खाने की भी लायक नहीं है। वो खिला रहा है ना, वो खिला रहा, बड़ा करम है उसका, बड़ा करम है उसका। रिस्क की कदर करना आज है कल नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं इसकी इज्जत करना, अगर ये रूठ गया ना तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, तुम्हें लुकमे लुकमे को तरसा देगा। यही वजह है। आके कह रहा पता नहीं इतना कमाता हूं, हजरत बरकत ही नहीं है। जरा पिछली जिंदगी में झांक के देख, जब था तो बेकदरी तो नहीं करता था, जब था तो इतराता तो नहीं था, जब था तो फेंकता तो नहीं था। वो कहा था ना किसी ने, रोटी अमीर शहर के कुत्तों में बट गई, बेटी गरीब शहर की फाके से मर गई। वो भाई जब था तो हम कुत्तों पे लुटाते रहे, और आज है तो कुत्तों पे, तमाशों में। और कल नहीं होगा तो फिर तुम्हें याद आगा ये क्यों रूठ गया। कोई डोरी हो, कोई तावीज हो, ये सदा नहीं रहना, ये सदा नहीं रहना। अल्लाह ने ये वक्त दिया है ना, तो इस रोजी की कदर करनी है, रोजी की कदर करनी है। और कोशिश ये करनी है, अल्लाह तू जितना देगा हम तेरी राह में खर्च करते रहेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए कमाई अपनी अपने हिसाब से लोग लगाते, कोई तमाशों में लगा देता। तुम देखना, माफ कीजिएगा, कव्वालियां होंगी, ड्रामे होते हमारी कौम में। मज़ारों को अय्याशियों का अड्डा बना दिया लोगों ने। इंतजार रहता कब मेला आएगा, कब अय्याशी की शाम होगी। और निकलो इनसे यार, निकलो। हम अल्लाह के लिए आए हैं, यहाँ रसूलुल्लाह के लिए आए हैं। और फिर मजार वाला भी चलता होगा अंदर लेटा लेटा। वो जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ते चली गई, उसके कान पे ढोलक बजा बजा के दिखा रहे, ढोलक बजा बजा के दिखा रहे। और शर्म आनी चाहिए, इन्होंने कुरान पढ़ा गए तो इनके मजार पे कुरान पढ़ के सुनाया। नुकसान होता, किसी का पैसा ढोलक में लग रहा है, किसी का तमाशों में लग रहा है, किसी का वक्त मेलों में जाता है। हम मुकद्दर के धनी हैं, हमारा वक्त हुजूर की महफिल में जा रहा है, हुजूर की महफिल में जा रहा है। कहने जी ये जितने कव्वाल लोग हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसा ऐसा कव्वाल आ रहा, सुभान है आदमी। सही बात है, सही बात है, सही बता रहा हूँ। सुभान तक याद नहीं, याद नहीं है, पहला कलमा तक याद नहीं। जिन्हें पहले कलमे भी याद नहीं, वो जन्नत में लेकर चलेंगे।
खुद बताओ आप, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जिसकी दाढ़ी ना हो तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो, इमाम बना लोगे उसे? जो चोरी करता हो उसे इमाम बना लोगे? जो ब्याज लेता हो उसे इमाम बना लोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ये अमल गलत है, हम इसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। तो बता, जब तुझे नमाज में इतना डर लगता है तो फिर जिक्र रसूल फिर ऐसे वैसों से क्यों सुना करता है? खुद भी फैसले करो ना, खुद भी फैसले करो। मुकाबले चलते हैं, अब तो अल्लाह माफ करे, हमारा पूरा इलाका तबाह इस मामले में। वजह क्या है? तालीम नहीं हमारे इलाके में। कितने IAS IPS हैं आपके यहाँ पे बताओ? पूरे इलाके में तलाश करोगे मुश्किल से 2-4 मिले, पूरे इलाके में, शहर छोड़ के। ये कंडीशन हमारी तालीमी मयार की है। और जब हम चौकों में बैठ जाते हैं ना, तो फिर हमसे बड़ा काबिल कोई नहीं। कह रहा जी छोड़ो उसकी, उसके अब्बा की हमसे सुनो, उसके दादा की हमसे सुनो, और जबान को ताला लगा। आज तू सुना रहा है, कल कोई तेरी भी आके सुनाएगा, तेरी भी कहानी पढ़ी जाएगी, तेरे भी किस्से चलेंगे। इतराना नहीं है, खुदा दे तो शुक्र अदा करना है। नहीं शक्र तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमत के शुक्रिये पर उस नेमत में इजाफा अता फरमा दूंगा, इजाफा अता फरमा दूंगा। आज है ना कसरत, आज है। इस्लाम ने बड़ी गुर्बत का दौर देखा, बड़ी गुर्बत का दौर देखा। आओ तुम एक दौर की कहानी बताऊं। मेरा नबी, मोमिनों के दिलों की धड़कन, एक दिन घर तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, उस दिन घर में खजूर भी बाकी नहीं थी। है तवज्जो सारे लोगों की? सो तो नहीं रहे ना? एक खजूर भी बाकी नहीं उस दिन घर में। हसन भाई, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि मुझे गैरत लगी, हिम्मत नहीं हुई हुजूर का सामना करने की। मुझे पता था महबूब का फाका 3 दिन का है। कहती हुजूर उस दिन घर में जब तशरीफ लाए, एक खजूर भी नहीं थी। हुजूर को आहट सुन के ना मैं चादर ओढ़ के लेट गई, लेकिन चादर में एक सुराख था, मैं उसमें देखती रही हुजूर क्या कर रहे हैं, हुजूर क्या कर रहे हैं। लेकिन हुजूर को सुराख की जरूरत नहीं, क्योंकि हुजूर तो दिलों के हाल जानने वाले, हुजूर दिलों के हाल जानने वाले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, सुने मेरी माँ बहनें भी कान खोल के, आज 10-10 हजार के जोड़े हैं ना, फिर भी पैर जमीन पे नहीं है। 5-5 हजार के नकाब है ना, फिर भी इतरा रही हैं। लानत हो ऐसी जिंदगी पे कि उनके जिस्मों पे 72 पैबंद तो थे, लेकिन इज्जत में कोई दाग नहीं था। आज 5000 का नकाब है, लेकिन इज्जतें महफूज नहीं है। फर्क है ना, फर्क है ना। ये इतना बड़ा फर्क हो गया। देखे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को, पढ़े इनकी तारीख। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा चादर ओढ़ के लेटी हैं, हुजूर आए, देखा आयशा लेटी है, हुजूर ने देखा, मुस्कुराए और चले गए। समझ गए आयशा ने क्यों चादर डाली है। मेरा इमाम कहता, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही तो मेरा इमाम कहता है। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, उन पे लड़ने की जरूरत नहीं। अगर उन्हें पढ़ लो ना तो तुम भी कहोगे अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को अहमद रजा कहा जाता है। अगर किसी दिन वक्त होगा इंशाअल्लाह, तब मैं आला हज़रत पे बात करूंगा। बस मैं आज जो बातें कहना चाहता हूँ सुनने, जरा तवज्जो है सारे लोगों को। कहते जरा सारे या रसूल अल्लाह। खाली लंगर के सहारे हैं कि कुछ खा पी के भी आए है ना? खा पी के भी आए हैं तो फिर जितनी ताकत रह गई है उतनी जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हुजूर आए, देखा आयशा सिद्दीक़ा को, अंदर चले गए, बिस्तर पे लेटे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, चादर मेरे चेहरे पे थी। कहती मुझे हल्के हल्के हिचकियों की आवाज आई, हिचकियों की आवाज आई। अल्लाहु अकबर। फरमाती मैं दौड़ी, मैंने देखा मुस्तफा ना चारपाई की पट्टी ना पेट पे दबा के ऐसे दबा रहे हैं जैसे बच्चे कभी जमीन पे लेटा करते हैं, और पेट में दर्द के वक्त लोग पेट दबाते हैं। उम्मुल मोमिनीन कहती
हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। महबूब ये क्या मामला है, आज क्या हो गया? अर्ज किया ना हजरत आयशा सिद्दीका ने। मुस्तफ़ा कहते हैं आयशा आज भूख इतनी लगी है कि आज बर्दाश्त नहीं हो रही है, दर्द बड़ी तेज हो रहा है। हुजूर ये कह के रोए, आंसू निकले, आंसुओं से आंखों से रुखसार पे आए। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। महबूब रब को तेरा रोना गवारा नहीं है। पता किस चीज ने रुला दिया है? आका कहते हैं जिब्रील भूख बहुत तेज की लगी है, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। महबूब ने जैसे इतना कहा है, जिब्रील कहते हैं आका रब ने पैगाम भेजा है कि जाओ मेरे महबूब से कह दो आज उसको भूख लग गई है और ये एहसास हो रहा है घर में कुछ भी नहीं है। जिब्रील मेरे महबूब से कह दो वो जमीन पे थूक दे। आका कहते हैं जिब्रील अगर जमीन पे थूकूंगा तो क्या बनेगा? रब ने कहा है तू जिस जमीन पे थूक देगा, जहां जहां तेरा लुआब गिरेगा, अल्लाह उस जमीन की मिट्टी को सोना बना देगा। महबूब तेरे लिए सोना बना दी जाएगी। आका करीम कहते हैं जिब्रील बता तो सकी क्या सिर्फ मुझे भूख लगेगी या मेरी उम्मत में भी गुर्बत आएगी, उम्मत में भी भूखे होंगे? तो जिब्रील ने कहा था आपकी उम्मत में भी गरीब होंगे, वो भी भूखे होंगे, तो क्या उनके थूक से भी मिट्टी सोना बन जाएगी? कहा नहीं, कहा ये कमाल रब ने आपको अता किया है। तो मेरे नबी कहते हैं जा जिब्रील चला जा, मुझे सब्र करने दे। किस लिए? इसलिए कि अगर कल उम्मती भूखा हो, पेट से पत्थर बांधने की बारी आए तो सब्र कर ले, हराम की तरफ ना जाए। और ये कह दे कि वाकई में सब्र करना ये शैतान का नहीं, मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत का तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, अखलाके मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन मुल्लापुर बरेली शरीफ। नारे तकबीर। बहुत अच्छा। ये दौर भी इस्लाम ने देखे, ये दौर भी इस्लाम ने देखे। आज फसल मर जाए ना, फसल मर जाए तो कई लोग तो माज़अल्लाह रब की शान में तौहीन करते हैं। कई लोग बकवास करते हैं डर अल्लाह से। तेरी एक फसल मरी है, दायमी जिंदगी के बारे में सोच है। फसल मर गई है ना, मैं तो कहता हूं दे तो शुक्र करो, ना दे तो सब्र करो। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर बता दें कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? तो आपने फरमाया आप बताओ आपके नजदीक कैसी गुजारना चाहिए? सामने वाला भी पढ़ा लिखा अल्लामा, वो कहता हुजूर हमारे नजदीक तो तकवा यह है कि खुदा देता है तो शुक्र अदा करते हैं, नहीं देता है तो सब्र कर लेते हैं। फरमाने लगे ये तुम्हारे नजदीक है, मेरे नजदीक तो कुछ और ही है। क्या? फरमाने लगे खुदा ना दे तो सब्र करते हैं और दे दे तो उसकी राह में खर्च कर दिया करते हैं। ना दे तो सब्र करते और दे दे तो उसी की राह में खर्च कर देते कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शागों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। ना मिले तो सब्र कर देते, मिल जाता तो उसी की राह में खर्च कर देते। तो है ना, तवज्जो करें, अगर नुकसान हो जाए ना तो नाशुक्री नहीं। दो जुमले नहीं कि मालिक तेरी रजा में राजी, 40 साल तू नहीं तो खिलाया था, 50 साल तू नहीं तो डालों में रोटियां डाली। अगर एक फसल मारी गई तो क्या हुआ? देने वाला भी तू है, लेने वाला भी तू है। नुकसान पे ज्यादा शुक्र अदा करो, अल्लाह अगली फसल में पिछली फसल का औसत अदा कर दे, है ना। वो देने पे आए तो लोग कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पे आए तो चमड़ी उधेड़ लेता है। हमारी तो इतनी उम्र नहीं हुई है, आप लोग सफेद बाले वाले लोग हैं, आपने जमाने के कितने उतरते चढ़ते रंग देखे होंगे। जो अमीर थे आज गरीब बन गए, जो कल नंगे पैर चलने वाले थे आज बिल्डिंगों में रह रहे हैं, है ना। कितनी तब्दीलियां आई हैं, इतनी सी उम्रों में हमने कितने बदलते दौर देख लिए। तो ये दौर बदलते रहते हैं। ये दौलत हमेशा किसी की चौखट पे टिकती नहीं है, ये आने जाने वाली चीज है, आती जाती रहती है। लेकिन रब हमारा था, है
और जोर से था, है और रहेगा। हम रब के थे, रब के हैं, हमारा रब रहेगा, हम रब के रहेंगे। ये असल होना चाहिए, करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए, मुश्किलें सिर्फ तेरी मेरी राह में नहीं। फरमाया गया अल्लाह जितने बड़े रुतबे देता उतनी आजमाइशें अता फरमाता। हुजूर ने फरमाया सारे नबियों को आजमाया गया, सबकी बड़ी शान है, सारे नबियों को आजमाया गया, सबकी बड़ी शान है, लेकिन फरमाते हैं मुझे सबसे ज्यादा आजमाया गया और रब ने मुझे सबसे बड़ी शान अता फरमाई। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह अकबर। फिर नाज भी उठाए। हुजूर उदास है, उम्मे हानी का घर है, मौलाए कायनात की बहन है ना, हुजूर की चचा ज़ादा बहन उम्मे हानी। हुजूर बिस्तर पे लेटे, आज कुछ दिल उदास है। क्यों है उदास? ताइफ का हाल अभी गुजरा है, अभी ताइफ का हाल गुजरा है, लोगों ने पत्थर मारे, अभी खदीजा जुदा हुई, अभी हुजूर के चचा का इंतकाल हुआ, ये नए नए गम लगे। हुजूर बड़े उदास है, बिस्तर पे लेटे। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का देख मेरा महबूब उदास है, जा उसे लेके आ, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं। रात कौन सी थी? 27वीं शब कौन सी? कौन है सारे? 27वीं शब। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, महबूब को सैर करानी है, उसका दिल उदास है, दिल उस उदास है, इसलिए कि भाई मैं उदास हूं। हसन भाई कहे चल यार बरेली घुमा लें, थोड़ा जहन बटेगा, चलो नैनीताल चले, थोड़ा टाइम पास होगा। रब फरमाता उदास क्यों होता? चल जन्नत की सैर कटाने, थोड़ा सा दिल तेरा शांत हो जाए। है जिब्रील को जाओ, जिब्रील कैसे जाना? सुनो, सवारी जन्नत की लेके जाओ, जन्नत की सवारी ली। 27वीं शब। कैसे लाना? कैसे मत लाना, महबूब को दूल्हा बना के लाना है, दूल्हा बना के लाना है। दिल टूटा है उसका, उदास है आज, ऐसे ना ला, आज उस शान से लेके आके जमाना मेरे महबूब की हुस्न की जलवा गरी दे। अल्लाह अकबर। जिब्रील जन्नत की तरफ आए, जन्नत की तरफ लालटेन ले ली जन्नत। क्या लालटेन समझते हैं? लैंप, कंदील, शमा, चराग, एक लालटेन जन्नत से ली, निकले। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे? मौला 27वीं रात है, चांद डूबा पड़ा है, हल्की हल्की बदलियां हैं, झिमझिम झिमझिम बारिश गिर रही है। मालिक अंधेरा है, तेरे महबूब को दूल्हा बनाना है, तो अंधेरे में तो दूल्हा नहीं बनाना ना, तो फिर जन्नत का चराग तो लेके जाने दे। रब ने फरमाया रख दे, इसकी जरूरत नहीं। कहा मालिक क्यों? कहा मैंने महबूब को बड़ा हसीन बनाया है, मैंने अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, इस चराग को यहीं रख दे और जाके महबूब के चेहरे से गैरत का एक नकाब पलट देना, किसी चराग की जरूरत नहीं रहेगी। जिब्रील अमीन आए, तशरीफ लाए। कहां? हुजूर कहां है? उम्मे हानी के घर। आज हुजूर भी चादर ओढ़ के लेटे, आज हुजूर भी चादर ओढ़ के लेटे, जबकि वो रातों रात रब को रो के मनाने वाला आज चादर ओढ़ के लेटा। जिब्रील आए, दरवाजा बंद। मालिक की इजाजत दे, कुंजी खटखटाऊं? कहा ना, मेरा महबूब लेटा है। ये सोचे वो लोग जो कहते हैं नबी बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह, जिनका ये नजरिया है गांव के चौधरी की तरह, वो सोचे रब ने महबूब को कितनी शान अता फरमाई है। जिब्रील फरिश्तों का चीफ, फरिश्तों का सदर, हाँ, तमाम मलाइका का जर्नल, इतनी पावर वाला जिब्रील, वो पूछता है मालिक कुंजी खटखटाऊं? का ना। का फिर? का देखता नहीं महबूब सो रहा है?
आवाज ऊंची नहीं करनी अदब के खिलाफ। कहा फिर का किसी सुराख से कमरे के अंदर चले जाओ। सुराख और जिब्रील, सुराख और जिब्रील, सुराख और जिब्रील। जानते हो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 70,000 पर अता फरमाए थे और एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि अगर एक पर खोल देते तो पूरा मगरिब और मशरिक एक पर के नीचे आ जाता। अब रब कह रहा है गेट से नहीं जाना है, वो अल्लाह के राज अल्लाह ही जाना। का सुराग तलाश करो। अंदर गए, देखा महबूब सो रहे। रब इजाजत दे तेरे महबूब का माथा चूम लूं? कहा ना। कहा अपने लब देख और महबूब का माथा देख। कहा फिर कैसे उठाऊं? तेरे महबूब की जुल्फों में उंगलियां डालूं और कहूं प्यारे चल तुझे रब ने बुलाया गया? कहा नहीं, ये भी अदब के खिलाफ है। कहा फिर हाथ पकड़ के उठाऊं? कहा यह भी अदब के खिलाफ है। मालिक फिर बता कैसे उठाया जाए? कहा जिब्रील सुन, हमने तेरे लबों को काफूर का बनाया है, महबूब के तलवों को अपने नूर का बनाया है। अदब का मकाम यह है कि मेरे महबूब के कदमों की तरफ आ जा, अदब से बैठ जा और उसके तलवों को चूमना शुरू कर दे। इतना चूम कि ना मेरा महबूब बेदार हो जाए। एक बार नहीं चूमा, एक बार नहीं चूमा, आता कहे फकब्बल कदमैहि, आपने बार बार चूमा, बार बार चूमा। मुफस्सिरीन लिखते गए जब वो चूम रहे थे मुस्तफा कभी इस पहलू पे लेट रहे हैं, कभी करवट बदल के इस पहलू पे आ जाते हैं, लेकिन चूमते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। अब आखिर में आका कहते हैं कौन है जो मेरे तलवे चूम रहा है? अब जरा देखो तो सही, जो नबी को बड़े भाई की तरह कहते हैं, माज़अल्लाह की रब्बिल आलमीन। आका कहते हैं कौन है जो मेरे तलवे चूम रहा है? जिब्रील ने ये नहीं कहा था मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। कहते हैं आका जिब्रील आया है। जिब्रील तुमने मैं क्यों नहीं कहा? कहते मैं कैसे कह देता? मैंने एक बार इब्लीस को मैं कहते देखा था, जन्नत से निकाल दिया गया। नबी की बारगाह में अगर मैं कर दिया जाता है, रब की बारगाह से निकाल दिया जाता है। अगर कोई वालिबुल मलाइका हो और नबी की बारगाह में मैं को बढ़ा दे, खुदा उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्ने शबे मेराज, फैज़ाने शबे मेराज, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने मुल्लापुर बरेली शरीफ। नारे तकबीर। वाह वाह वाह, क्या बात है। फरमाया गया बार बार चूमे, बार बार चूमे। जिब्रील आज क्या हुआ? कहते हैं आज मेरी दुनिया में आने का हक अदा हो गया है। जमीन पे मैं 24,000 मर्तबा आया, लेकिन जितना सुकून आज मिला ना उतना कभी पाया ही नहीं। चूमा। हुजूर फरमाते कौन? काम जिब्रील। क्यों आए हो? कहा रब ने मुलाकात के लिए बुलाया है, रब ने मुलाकात के लिए बुलाया गया, रब ने मुलाकात के लिए बुलाया गया। हुजूर तैयारी करें ना, हुजूर तैयारी करें ना। हुजूर उठे, क्या करना है? का पहले वुजू फरमाए। हुजूर ने वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद जिब्रील अमीन ने अमामा पेश किया। का हुजूर इसको सर पे रख लीजिए। जिब्रील ये कौन सा अमामा? का हुजूर ये आदम की विलादत से 12,000 साल पहले तैयार किया गया था। अल्लाह ने आदम की विलादत से आदम की तख्लीक से 12,000 साल पहले इसको जन्नत में बना के रखा और तभी से आज तक फरिश्ते इस पे दुरूद पढ़ते रहे। आदम की तख्लीक से पहले 12,000 साल पहले हुजूर ने अमामा रखा। हुजूर कहते हैं जिब्रील अब जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सवारी जो है ना, जो मैं आपको लेने आया हूं ना, वो मताफ में खड़ी, वो हतीम में खड़ी। हतीम ये वो हद है जो आज भी काबे शरीफ की जो मौजूदा इमारत है ना, उसके बाहर जो छोटी सी 4 दीवारी आपको दिखती है ना, उसको हतीम काबा कहते हैं। असल में काबे की हद वहीं तक है, ठीक है ना। उसके अंदर कहते हैं हुजूर सवारी खड़ी है। महबूब थोड़ा चल के भी दिखाना।
रब चाहता है चंद कदम चल के भी दिखा। अब जब हुजूर चले हैं खुदा की कसम, जब चलने लगे ना, चलने लगे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। जिब्रील ने कहा महबूब ये तो खुशी का वक्त था, आज क्यों रो रहे? आज तो अर्शों पे जाना है, जन्नत की सैर करनी है, हुजूर आंख में आंसू क्यों आ गए? महबूब कहते हैं सुन, रात है, अंधेरा है, मैं सोचता हूं काश ये मेराज दिन में होती ना, तो मैंने जिन्हें दावत दीन दी और उन्होंने मेरी बात ना मानी, आज अबू जहल देखता फिर उसे पता चलता मेरी शान क्या है, अबू लहब देखता उसे पता चलता मेरी शान क्या है। कहा छोड़ो उसे भी जिब्रील, लेकिन आज अब लेके जा रहे हो, मेरा अबू बकर भी सो रहा है, मेरा उमर भी सो रहा है, मेरा अली भी नींद में है, मेरा उस्मान भी नींद में है, अब लेके जा रहे हो, काश ये तो देख लेते। का उन्हें भी छोड़ो। फिर कहते एक ख्याल और रुला रहा है, महबूब कौन सा? का सुने जब बेटे कामयाब होते हैं तो माए मुबारकबाद पेश करती हैं, जब औलाद तरक्की करती है बाप मुबारकबाद पेश करता है, तुमने मुझे सजाया, दूल्हा बनाया, जिब्रील मेरे सर पे अमामा रखा, ख्याल आता है काश आज मेरी माँ होती, आज मेरा बाप होता, मेरे दादा होते, आज मैं बुराक पे सवार होता। वो देख के कहते माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। जैसे इतना कहा है रब ने फरमाया जिब्रील महबूब से कह दे इसे किसी की जरूरत नहीं है, सवारी पे ये बैठेगा, सुभान अल्लाह कह के इसका रब इसकी हौसला अफजाई फरमाए। आवाज तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हतीम सवारी पे बैठने की बारी आई, सवारी पे बैठने की बारी। जिब्रील यहाँ से क्यों? कहा रब ये चाहता है कि मेराज में रब की बारगाह में जा रहे हो ना, तो फिर सफर का आगाज भी खुदा के घर से होना चाहिए। हुजूर बुराक पे बैठने के लिए करीब आए, जब बुराक देखा ना हुजूर फिर रो दिए। जिब्रील कहते अब क्या हुआ? कहा जिब्रील मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ, मेरे लिए सवारी है, बता मेरी उम्मत जब कयामत में कब्र से उठेगी उसका भी कोई इंतजाम होगा? कहते जी रब ने फैसला फरमा दिया, महबूब दिल थोड़ा न कर, जो तेरे होंगे कब्र से उठने से पहले उनकी कब्रों के पास सवारियों का इंतजाम कर दिया जाएगा। हुजूर जब बुराक पे बैठने लगे, बुराक ने शौखियां की, बात लंबी होगी, बुराक इधर से उधर, इधर से उधर, जिब्रील ने डांटा, खड़ा नहीं हुआ जाता। हुजूर फरमाते क्या बात है? कहा हुजूर ये शौखी कर रहा है। क्यों? कहा ये कह रहा है हुजूर सबको नवाज रहे हैं, आज मुझ पे भी इतना करम कर दे कि जब हुजूर जन्नत में जाए ना तो फिर मेरे ऊपर सवार होकर जाए। अल्लाहु अकबर। हुजूर बैठे और जब बैठे ना जिब्रील ने वो पकड़ रखी है रस्सी, नूर की मुहार पकड़ रखी है हुजूर उसकी, हम तो लगाम कहेंगे क्योंकि जो निशानी बताई गई है खच्चर से बड़ा और घोड़े से थोड़ा छोटा दरमियानी कद का है ना, इस तरह का हुजूर को लेने के लिए बुराक आया। कहते हैं लेकिन रफ्तार इतनी थी कि जहां नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था, इतनी रफ्तार थी। हुजूर बैठे, जिब्रील पीछे पीछे। जिब्रील तुम भी बैठ जाओ ना, क्या एक सवारी पे दो नहीं बैठते? कहा नहीं मैं नहीं बैठ सकता। कहा क्यों? कहा दुनिया जब ये कहे ना कि जिब्रील नबी का उस्ताद है तो मेराज का सफर देख ले और ख्याल आ जाए उस्ताद होता तो लगाम पकड़ के न चलता। आज मैं लगाम पकड़ के बता रहा हूं कि जिब्रील मुस्तफा का उस्ताद नहीं, जिब्रील मुस्तफा का गुलाम बन के आया। बैठे चले। हुजूर फरमाते जब मैं निकला बड़ी तेजी से सवारी जब चली ना, कहते मैं हजरत मूसा की कब्र से गुजरा। मूसा कलीमुल्लाह उर्दुन से जब गुजरे, फिलिस्तीन से पहले उर्दुन आया, उर्दुन में हजरत मूसा की कब्र, हजरत मूसा कलीमुल्लाह। आका फरमाते मैंने देखा वो अपनी कब्र में खड़े हुए हाथ बांधे हुए, हाथ बांधे हुए। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते कि वो नमाज के लिए खड़े थे और बाज़ कहते हैं वो मुस्तफा पे दुरूद और सलाम के लिए खड़े हुए थे। भाई तो फरमाते मैंने उनको खड़े देखा, कहते मैं उन्हें कब्र में छोड़ के गया। कहते उधर फिलिस्तीन पहुंचा तो मुझसे पहले मस्जिद अक्सा में मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अब जरा रुक के एक बात करूं, हुजूर बुराक पे जा रहे हैं,
हजरत मूसा को कब्र में छोड़ा है और जब फिलिस्तीन पहुंचे तो इस्तकबाल में फिलिस्तीन में खड़े। सोच तो सही, बता जो मुक्तदी हैं अगर कब्रों में वो जिंदा रह सकते हैं, जो मस्जिद अक्सा में नबियों का इमाम बना गए, वो अपने मज़ार में जिंदा क्यों नहीं हो सकता है? तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले हुजूर गए। बात लंबी होगी, मेराज में गए, वहां जाके नमाज अदा की, मगर हैरत की बात ये, अभी तो नमाज ही फर्ज नहीं हुई थी, फिर मस्जिद अक्सा में कौन सी नमाज अदा की गई? तो फरमाया गया ये 2 रकात नफल शुक्राने के थे। कहा किस चीज के? कहा कि सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, इस बात के शुक्राने की नमाज अदा हो रही है। ये भी फरमाया गया और भी बहुत सारी ताबीलें इसमें फरमाई गई। हुजूर गए, मेराज में गए, अल्लाह से मुलाकात की, मुलाकात की। रब ने फरमाया महबूब बहुत रोया है, आज मांग क्या मांगता है, आज मांग क्या मांगता है? कहते हैं रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत बस मेरे हवाले कर देना। महबूब मूसा तूर पे आए, आग देखी, नूर की तजल्ली देखी, आग की शक्ल में बेहोश हो गए। महबूब तू मेरे सामने है, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मुझे देख रहा है, अब भी उम्मत की याद है? हाँ मालिक इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। वापस जाना है? हाँ। का जिन्होंने जन्नत देखी वो वापस जाने को तैयार नहीं थे, तू मुझे छोड़ के जन्नत जाने, तू मेरे पास से मुझे देख के वापस जाने की बात करता है। रब ने फरमाया महबूब मुझे मुझे देख के वापस जाने की बात करता है। तो फिर महबूब कहते मालिक उमर को सोता हुआ छोड़ा है, अबू बकर को सोता हुआ छोड़ आया हूँ, अली को सोता हुआ छोड़ आया हूँ। मालिक ये इतना प्यार करते, अगर मुझे ना देखेंगे तो कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। मालिक बस एक वादा कर, उम्मत का क्या बनेगा? आज उम्मत से इतनी सी मेरी गुजारिश है, मुस्तफा मेराज में जाकर भी हम गुनाहगारों के लिए सिफारिश कर रहे हैं, हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत मांग रहे हैं। आज उन्हीं की महफिलों पे उंगलियां उठाएं, हम उनके दीन के उलमा को जलील करें, हम उनकी बातों को बेमकसद बेफायदा बोले हम। अल्लाह अकबर, जरा समझो तो सही मुस्तफा की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आका करीम फरमा रहे हैं कि मैंने उम्मत के लिए भीख मांगी है, वहां भी रब से उम्मत की भलाई मांगी है। मालिक मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूब क्या वादा करते हैं, मैदान क़यामत में उम्मत भी तेरे हवाले होगी, हुकूमत भी तेरे हवाले होगी, और जा जन्नत भी तुझे दी जाएगी। महबूब इशारा करना तेरा काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझ खुदा का। हुजूर हमारे लिए सब कुछ मांग के लाए और हम किधर? सोचे जरा, तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों सियाकारों ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोए, बच्चों को पढ़ाइए, दीन दीजिए, दुनिया भी दीजिए, दुनिया और दीन दोनों की तालीम दीजिए, लेकिन बेटियों को दुनिया से ज्यादा दीन की तालीम अदा करें आप लोग। बस थोड़ा सा समझ लें। हाँ, हमारे इलाके में अक्सर जो है ना बेटियां दीन से दूर हो रही, दीन से दूर हो रही। नौजवानों अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। हमारी आपकी बेटी अगर MBBS की डिग्री लेके भी आई तो क्या लेके आई? अगर बाप की नाक कट गई तो लानत तो ऐसी डिग्री पे। हाँ, डिग्री वो लाओ बेटियों के लिए जो कब्र में रोशनी का इंतजाम कर दे, आखिरत में जन्नत में जाने का इंतजाम करे। ये असल है। हाँ, अगर बनने ये डिग्रियां बड़ी दिलवानी है, बेटों को दिलवाओ, है ना, 6-6 फीटे इन्हें दिलवाओ। बेटियों को कुरान दो, बेटियों को इस्लाम दो, इसलिए कि उन्हें दुनिया का निजाम नहीं संभालना है, उन्हें घर का निजाम संभालना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर बेटियां सिर्फ घर का निजाम संभाल लेना तो खाली सजदों में रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा, तुम्हारे ही आंगन से मोहम्मद बिन कासिम आएगा। इसी तरह इंशाअल्लाह मौसम बदलेंगे, माहौल बदलेंगे, हमारे घरों में दीन की तालीम होगी। मेरे ख्याल से हजरत इदारा चला रहे, क्या नाम है, रिदाए फातिमा गर्ल्स कॉलेज है ना, उसमें दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम।
तो कोशिश ये करें अपनी बच्चियों को उसमें जरूर पढ़ाइए। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें, मत पढ़ाइए। अगर हजरत से कोई चिड़े तो इनके मदरसे में ना पढ़ाइए, कहीं और पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। होता है ना गांव के अंदर कई लोगों में, नहीं उनके मदरसे में नहीं पढ़ाना, नहीं मत पढ़ाओ, कहीं तो पढ़ाओ, मगर पढ़ाओ। बेटियों को तालीम दो, नजरअंदाज न करो। ये ना सोचो इन्हें पराया घर जाना, ये पराया धन है। बेटियां पराये घर की होती हैं, क्या फायदा इन पे पैसा लगा के, इन पे वक्त खर्च करके। सुन, बेटे को पढ़ाएगा वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटियों को पढ़ाओगे वो आखिरत का सहारा बन जाया करती है, आखिरत का सहारा बन जाया करती है। एक आखिरी बात कह दूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। हम भी बेटे हैं, आप भी बेटे, सारी बेटे बैठे हैं ना मेरे सामने, बोल सकते हैं तो बोल रहे, वरना फिर मैं अभी शजरा रह गया आपका, वो छोड़ दूंगा मैं। ये कड़वी बातें भी थोड़ी हजम कर लो। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है, कड़वी दवा ज्यादा फायदा करती है ना, ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं, कहते नहीं ये तो पराये घर चली जाएगी। हाथ जोड़ के गुजारिश है, बेटियों को पराया ना करना। जब बेटियों को बार बार जब कुछ चीज गिर जाए ना, अम्मा थप्पड़ मार के कहती है पराये घर नहीं जाना, पराये घर की है, तुझे पराये घर जाना। जाएगी कब, ताने आज से मिल रहे। आज बेटी पराई कर दी गई, अब आज बेटी को अपने घर में अकेला कर दिया हमने, पराया कह के आज बेटी को तन्हा कर दिया इस परिवार ने। खबरदार कभी बेटी को ये ताना न देना। वो पूरी जिंदगी ये पूछती है आखिर उसका घर कौन सा है। छोटी थी, माँ बाप कहते रहे पराये घर जाना, तुझे पराये घर जाना, पराये घर जाना। और जब पराये घर चली गई, वहां का टूटा तो कहती तुझे दर्द क्या हो, तू तो पराये घर की है ना। इसे क्या दिया हमने, क्या दिया। और बेटों पे मेहनत करने वालों, करो, बेटे भी हक होते हैं, बेटों पे भी पैसा खर्च करो, लगाओ इनकी तालीम में। मैं इसका कायल नहीं कि इन्हें जाहिल रखा जाए, इन्हें भी दीन दो, लेकिन बेटियों को भी पढ़ाया करो। बेटियां इतनी वफादार होती हैं, तुम जानते हो जब कुरान खानी तीजे की होती है या 40वें की हुआ करती है, तो लोग चनों के चक्कर में पारे लेके बैठ जाया करते हैं, क्योंकि डबल हिस्सा मिला करता है। 4-5 वर्ष के लोटे जेब भर के चने लेके निकल जाते हैं। कोई मतलब नहीं पढ़ाया किसने था, मेहनत किसने की थी, लेकिन इसके बरअक्स अगर तुम बेटियों को कुरान सिखा दोगे, तेरी बेटी 70 साल के बाद भी अगर कुरान के पारे खोलेगी, उन्हें सफात में बाप का चेहरा दिखाई देगा, उन्हें बाप की मेहनत दिखाई देती है। जब बेटियां कुरान बंद करके रखती हैं तो मुंह फेर के नहीं उठती हैं, झोली फैला के कहती हैं मालिक तेरी तौफीक से जो पारे पड़े हैं, ये मेरी ताकत न थी, मेरा बाप मजदूरी करता रहा, मेरी फीस भर के उसने कुरान पढ़ाया था, उसने लोगों की गालियां खाई, लेकिन मेरे सर की चादर न उतरने दी। ये कह के बेटियां रो करके कहती मालिक जो आयतें पड़ी हैं इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता कर दे, मेरे बाप की रूह को अता कर दे। खुदा की कसम, जब बेटियां रो के इतना कहती हैं तो दावे के साथ कहता हूँ 1000 महफिलें लोगों की एक तरफ, बेटी के आंसू एक तरफ। खुदा इतना करीम है, बेटियों के गिरे आंसुओं की लाज रखता है, और हाथ नीचे आने से पहले बेटी की दुआ के सदके में खुदा बाप की मग़फ़िरत फरमा दिया। इसलिए मेरे भाई बेटियों को जरूर पढ़ाइए, बड़ी वफादार होती है बेटी, इन्हें पढ़ाइए। ये जब भी याद आओगे ना, ये तुम्हारे नाम का कुरान पढ़ेंगे, जब भी तुम याद आओगे ये तुम्हारे लिए कुरान पढ़ेंगी। इसलिए बेटियों को दीन जरूर दें, बेटियों को तालीम जरूर दें, बेटियों को इल्म सिखाएं, बेटियों को मजबूत बनाएं, अपनी बेटियों को हुजूर का दिया हुआ दीन सिखाएं, और उन्हें बता दो कि तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो। जाओ जाके बेटियों से कह दो, सुनो 10,000 का जोड़ा पहन के मर जाओ, फरिश्तों को कोई खुशी नहीं होती है, तो 17 पैबंद लगा के दुनिया से चली जा, और कब्र में पहुंच शोहर को खुश करके जा। कसम खुदा की आखिरी तख्ता बाद में लगेगा, कब्र को रोशन करने मुस्तफा पहले तशरीफ ले आया। ये असल चीज, ये असल चीज। इसलिए बेटियों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं हमारी बेटियां अगर दीन से खाली है ना, इसकी एक वजह और भी है। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, थके तो नहीं अभी। जितने लोग नहीं थके जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग पल्ले पड़ गए है ना, सो नहीं रहे, न सो रहे न सोने दे रहे, ऐसे ही है ना, न सो रहे हैं ना सोने दे रहे हैं। अच्छे लोग, कोई मसला है? नींद आ रही है?
नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कह दें। ये शिकायत तो सभी की रह गई भाई, तो बस कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आज लेट मिला, उम्मीद है आइंदा कभी आएंगे तो थोड़ा जल्दी टाइम मिल जाएगा, और जो बातें रह जाएंगी इंशाल्लाह उसमें फिर बात हो जाएगी। तवज्जो है ना सारे लोगों को, बेटियों को। एक एक कमी नौजवानों में आपसे कह जाऊं, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? कुआरे लोग हाथ उठाएं, शादीशुदा नहीं, कुआरे लोगों से मैं बात करूं। बस मैं बस हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। वादा कोई नहीं लेना, बस मैं एक बात समझाना चाहता हूं मेरे भाई, जन्नत में जाना चाहते हो ना, तो बेटियों का इंतखाब निकाह के लिए ना दौलत की बुनियाद पे ना करना, दीन की बुनियाद पे करना है। पहला सवाल यह करना है कि बेटी को दीन कितना आता है, दीन कितना आता है। अगर कोई कहते मेरी बेटी सही तरीके से कुरान पढ़ लेती है, तो समझ ले रब की तरफ से पहला खैर का फैसला हो चुका है। कुरान वाली बच्चियां लेके आओ, फजर होगी, मुसल्ला बिछेगा, दुनिया सोती होगी, तेरे घर में कुरान पढ़ा जाएगा। फिर न किसी डोरी की जरूरत होगी, न किसी तावीज की जरूरत होगी, न किसी ढोंगी लुटेरे बाबे की जरूरत होगी, न किसी गुंडे गर्दी करने वाले पीर की जरूरत होगी। कुरान तेरे घर में पढ़ा जाएगा, करम आसमानों से नाजिल कर दिया जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। दूसरी बात, दीन देखें, फिर दौलत देख के नहीं, दीन देख के शादी करें। बच्ची कमजोर घर की है ना, कोई मसला नहीं, मत लो उससे बेड, मत लो फ्रिज, मत लो उससे कूलर, मत लो वॉशिंग मशीन। चंद जोड़े इज्जत के लेके जा, जो उसकी इज्जत के लिए जरूरी हो, बेटी की इज्जत के लिए जो जरूरी हो, वो चंद कपड़े लेके चले जाओ, चंद चीजें लेके चले जाओ। कुछ जगह पे बारात का रिवाज इतना है, मैं ना जाए तो लोग कहते हैं बड़े घटिया लोग हैं, कोई बारात में नहीं आया। बारात ऐसे टाइम पे लेके जाके खाली चाय पी के लौटा, ले जा बारात, ना कौन कर रहा है? खाली चाय पी, इज्जत से निकाह कर, चंद जोड़े इज्जत के दे, और बिस्मिल्लाह पढ़ के घर ले आ। खुदा की कसम, तू गरीब की बेटी को अपने घर में इज्जत के लुक में दे, खुदा कब्र में तुझे इज्जत के जन्नत के जोड़े अता फरमा देगा। ये काम करें हम, अगर जन्नत में जाना है। वरना देखो फ्री की जन्नतें बहुत बांट रहे हैं। मैं भी कह जाऊं, कहो सुभान अल्लाह, जन्नत तुम्हारे बाप की हो जाएगी। तुम भी कह देते हो जन्नत इतनी सस्ती होती, हुसैन 72 न कटा के ना खाली नारे लगा के जन्नत में, वो तो थे ही पक्के जन्नत में, उनका कोई मसला थोड़ी है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो तो ये सिखाने करबला में आए थे, घड़ी कितनी भी मुश्किल आ जाए ना तो हुजूर की शरीयत नहीं छोड़नी, ये सिखाने आए थे करबला में, ये सिखाने आए थे, यही बताने आए थे, घड़ी कितनी भी मुश्किल आ जाए हुजूर के दीन के तरीके नहीं छोड़ने। डरना नहीं है, मर जाना, हंसते हंसते मर जाना। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? हाँ, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने महबूब तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कि सुबह क़यामत तक हुजूर की बातें होती रहेंगी, हुजूर के तज़किरे होते रहेंगे। वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहेगा। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। ठीक है ना? इंशाअल्लाह करेंगे कोशिश, पढ़ाएंगे बच्चियों को, इंशाअल्लाह दीन सिखाएंगे बच्चियों को। मेरे भाइयों की फरमाइश रह गई है हुजूर का शजरा पढ़ दूं, है उसके लिए आपसे इतनी गुजारिश है, जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना है, मैं आपकी समातों पे कुर्बान जाऊं यकीनन। कितनी शजरा है और सलाम, कोई मसला ही नहीं। मैं इस टाइम सब बोल दूं, मैं इतनी लाश में ही आया हूँ, तो उतनी देर तक बैठे रहना, बड़ी हिम्मत भाई आप लोगों की कि आखिर तक, शुरू से बैठ के आखिर तक। सबसे बड़ा काम नकीब का होता है, शुरू से आखिर तक बैठना बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना? कोई मसला नहीं है, बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ, जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह आपके सदक़े में हम सब से राजी हो जाए। बहुत अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। आधा घंटे बैठे, ये टाइम नहीं है, अभी बुलाना ना आधा घंटा और ज्यादा बुलवाना, तो फिर टाइम पे तकरीर के लिए माइक दे देना। हमें कोई शिकायत नहीं है भाई, बस ये है कि हम भी इंसान है और सोना हमें भी रहता है, सफर भी करना रहता है। ठीक है ना? तो बस आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं कि शजरा पढ़ना है ना? जितना इश्क हुजूर से कोशिश करे उतनी आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। जब
मेरे हाथ का इशारा होगा ना तो समझ जाना क्या बोलना है, क्यों बोलना है। आप सुभान अल्लाह बोलोगे, मैं बीच में सांस ले लूँगा, बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, ठीक है ना। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो और मौलवी सांस लेना भूल जाए और कल के जलसे वाले फिर ढूंढ के फिरे मौलवी कल तो जिंदा था, है ना। बोलेंगे ना इंशाल्लाह, साथ देंगे ना, बीच में छोड़ मत देना भाई लोग, नहीं छोड़ेंगे ना। मैं बच्चे का सर काट रहा हूँ, बोल मत देना वरना बच्चा मर जाएगा। तो ये वाली बात है, बस इतनी बात आपसे, आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं सुकून से सांस ले लूँगा, ठीक है। तो अब जैसे बोल सकते हैं बोल दें। इतनी ज्यादा जोर से शोर तो हमारे यहाँ चने फटते हैं ना तब हो जाता मस्जिद में। मैंने जोर से बोलने बोला भाई, जरा जो खड़े हैं ये भी बोलते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ जो बाहर वाले खड़े हैं ना उनसे अब नहीं कहूंगा बैठे, कह नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए, है मैं भी आखिरी खड़ी हूँ और ये भी आखिरी खड़ी है ना। अल्लाह सबको बगदाद वाले के गुलामों में कबूल फरमाए, है ना, बगदाद वाले के गुलामों में कबूल फरमाए, ठीक है ना। हमारी एक वो इलाके की यहाँ पे सोसाइटी है, कमेटी है, क्या नाम है, हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी NGO। ये माशाल्लाह इन लोगों के जो काम है ना वो काफी अच्छे अच्छे, लोगों की मदद करना, इलाज कराना, जरूरतमंदों के काम आना। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा इस तरह की जो सोसाइटियां होती हैं उनमें जुड़े रहें ताकि हमारा भी कुछ हिस्सा कमाई का दीन के कामों में खर्च होता रहे, नेक कामों में खर्च होता रहे, ठीक है ना। खुदा न करे आपको कभी जिंदगी में खून की जरूरत पड़े लेने की, इतनी जोर से बोल दो कि खून आखिरी सांस तक खोलता रहे। इधर वालों को देख रहा हूं तो इधर वाले ये सोचने का मौलवी हमारा है ही नहीं, बांट लो पहले भाई, सारी महफिल में बैठे हैं है ना। मैं एक वक्त में एक ही तरफ मुंह कर सकता हूं, मैं कोई ऐसे लोग चारों तरफ से दिखूंगा नहीं, ठीक है ना। तो एक वक्त में एक ही तरफ मुंह हो सकता है, तब जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदान मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फर, फर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह, हर मोड़ पर रब का शुक्र अदा करेंगे। मुश्किलें आए तब भी अल्लाह अल्लाह, खुशियां आए तब भी जोर से, तब भी। कितने लोगों ने पता नहीं इस तकरार से महीनों से रब का नाम न लिया हो, तो कर ले अपने रब का जिक्र, बोले हर हाल में अल्लाह अल्लाह, हर हाल में, हर हाल में अल्लाह अल्लाह। दुख हो तब भी अल्लाह अल्लाह, सुख हो
तब भी अल्लाह अल्लाह। और याद रखें, आला हजरत ने हमें सिखाया है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिलेगा। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये आला हजरत का शेर नहीं है, मैं कह रहा हूँ इस शेर के जरिए बता रहा हूँ अल्लाह वाले कैसे मिलाते हैं। तो आला हजरत ने बताया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, है ना। तो फिर अपने नबी को भी याद करना है, खुदा को भी याद करना है। जिंदगी में सब तरह के रंग आते हैं। अल्लाह हम सबको अपना शुक्र और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। जिन नौजवानों ने ये महफिल आबाद की है, बगदाद वाले के सदक़े में अल्लाह सबको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जो नौजवान हमारे परदेश रहते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी की जवानियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह उनके जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहे ये दुआ कर चले। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस एक शेर के लिए भाई